हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे प्रियम्बल जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंट्रोडक्शन है, एक ऐसे एलिमेंट्स कंटेन करता है जो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक नटशेल बताता है। प्रियम्बल जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, भले आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या एलएलएम का एंट्रेंस या क्लैट। तो प्रियम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे कह रहे हैं कि हम वी यहाँ पे इसलिए ही कैपिटल्स में ये जो पूरा है इसलिए ही लिखा है क्योंकि ये हमारे लिए ही है। और ये वी द पीपल ऑफ इंडिया हमने ये लिया कहाँ से है? ये यूएसए से लिया है। प्री का पहला क्वेश्चन, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोवरीन, हम क्या है? सोवरीन है। सोवरीन का मतलब क्या है? हम अपने पॉलिटिकल आइडियाज़ में इतना सोवरीन है, इतना ऊपर है कि हम अपनी मर्जी से लेते हैं। इसलिए अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें, अगर कोई लिमिटेशन लगाई जाती है जैसे ऑटो लिमिटेशन थ्योरी है, तो हम अपने ऊपर खुद से ही लगाएंगे, कोई बाहर वाला या कोई हम पे नहीं लगाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हमने एक सोशलिस्टिक धारणा ली है। सोशलिस्टिक का मतलब क्या होता है? समाजवादी। हमने कैपिटलिस्ट थ्योरी नहीं ली है। कैपिटलिस्टिक थ्योरी क्या होती है? जहाँ पे सिर्फ अपना सेल्फिश नेचर देखा जाता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो वहीं इन्वेस्ट की जाती है। जबकि सोशलिस्ट क्या होता है? जहाँ पे सोसाइटी सबके लिए बेनिफिट हो। थर्ड एलिमेंट आता है सेक्युलर। सेक्युलर की अगर हम बात करें तो स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है। स्टेट के लिए हर एक रिलीजन इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। स्टेट ने कोई पर्टिकुलर रिलीजन अडॉप्ट नहीं करा हुआ। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोटेशन भी है। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज अ कंट्री ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, जो कि एब्राहम लिंकन ने कहा है। तो हमारे यहाँ पे कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मोनार्कियल रूल नहीं है। और कैसी है? नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब जिनको हम चूज करते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आती है, जिनके लिए इलेक्शन किया जाता है। तो अगर हम देखें ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है, ये पहले हमारे प्रियम्बल में नहीं थी, ये ऐड करी गई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। सेकेंड प्री का क्वेश्चन है कि कौन से अमेंडमेंट से सोशलिस्टिक और सेक्युलर वर्ड ऐड करे गए हैं? वो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अगर हम देखें ये सारे जो आइडियाज़ हैं, सोशलिस्टिक है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये किया है कि पॉजिटिव सेंस में लिए गए हैं, जो हर एक सिटीजन को दिए जाएंगे। नेक्स्ट कम्स, अब हमारे प्रियम्बल के कुछ एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, जैसे है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। आपको इसी सीक्वेंस में ये लर्न होने चाहिए चारों, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जस्टिस की। जस्टिस कैसे जस्टिस की बात कर रही है? यहाँ पे तीनों टाइप के जस्टिस इंक्लूड हैं, सोशल जस्टिस भी, इकोनॉमिक जस्टिस भी एंड पॉलिटिकल जस्टिस भी। सोशल जस्टिस कौन सा जस्टिस होता है? जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में भी गिवन है, लाइक आर्टिकल 14 जहाँ पे हमारे पर राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 17 राइट अनटचेबिलिटी की बात है कि अनटचेबिलिटी क्या कर दी गई है? अबॉलिश कर दी गई है। आर्टिकल 18 टाइटल्स की बात कर रहा है कि कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा। 16 क्या बात कर रहा है? जहाँ पे रिजर्वेशन दी जाती है पब्लिक पोस्ट वगैरह में, ठीक है। एंड 15 वही जनरल रूल बात कर रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। तो ये सारे आइडियाज जो दिए गए हैं, ये क्या सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में एक इक्वालिटी बनी रहे। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो आर्टिकल 39 ABC में दिया हुआ है, जिसमें क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सबको इक्वल ही मिलना चाहिए। फिर नेक्स्ट कम्स लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज़ की है? यहाँ पे थॉट है, एक्सप्रेशन है, बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है। आपके पास लिबर्टी, आप जो मर्जी सोचिए, उसको एक्सप्रेस करिए। आप जो बिलीव करना चाहते हैं वो बिलीव करिए, जिसमें फेथ, विश्वास रखना चाहते हैं, जिसको वर्शिप करना चाहते हैं उसको करिए। यहाँ पे टर्म लिबर्टी यूज़ हुआ है, कि फ्रीडम क्यों नहीं यूज़ हुआ? क्योंकि लिबर्टी इज़ मोर वाइडर देन फ्रीडम।
लिबर्टी क्या है, वाइडर टर्म है फ्रीडम से, फ्रीडम एक नैरोअर टर्म है। नेक्स्ट कम इक्वालिटी। इक्वालिटी की अगर हम देखें, इक्वालिटी दोनों टाइप की है, स्टेटस भी एंड अपॉर्चुनिटी भी। सबको इक्वल स्टेटस दिया जाएगा। इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हमने अनटचेबिलिटी को भी बैन करा, प्लस एबोलिशन ऑफ टाइटल भी करा। अपॉर्चुनिटी मीन्स सबको सेम अवसर मिलेगा, समानता मिलेगी, क्योंकि हमें इक्वालिटी प्रमोट करनी है। एंड नेक्स्ट कम फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी क्या होता है, भाईचारा। क्यों, क्योंकि लोगों में एक डिग्निटी आनी चाहिए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आनी चाहिए, जिससे लोग भाईचारा में, क्यों, क्योंकि वो यूनिटी के साथ रहें, एक इंटीग्रिटी के साथ रहें, क्योंकि एकता ही बढ़ानी है। तो ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी है, ये भी 42nd अमेंडमेंट 1976 से ही क्या करा गया था, एड ऑन करा गया था। तो ये प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ है, अब तक सिर्फ एक अमेंडमेंट हुआ है, और इस अमेंडमेंट से 4 वर्ड्स ऐड करे गए हैं। एक है सोशलिस्टिक, एक है सेक्युलर, एक है यूनिटी एंड एक है इंटीग्रिटी। तो ज़्यादातर सोशलिस्ट सेक्युलर याद रहता है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भूल जाते हैं। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। लास्ट में फिर क्या कहते हैं प्रीएम्बल में, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स। इसका मतलब हमने उसको अडॉप्ट, अपनाया, इनैक्ट, लागू करा, एंड खुद को दिया। मीन्स किसी ने क्रिएट नहीं करा है, ये हमने अपने लिए खुद से क्रिएट करा है। तो ये था हमारा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीएम्बल से बहुत बार क्वेश्चंस ये पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी टाइम आर प्रीएम्बल इज अमेंडमेंट। तो अभी हमने पढ़ा सिर्फ एक बार ही प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हुआ है। लिबर्टी टर्म क्यों यूज करी गई है फ्रीडम की जगह, बिकॉज लिबर्टी इज मोर वाइडर कॉन्सेप्ट। ये आ सकता है क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने सबसे पहली बार प्रीएम्बल, कौन सी कंट्री में प्रीएम्बल आया था, तो वो यूएस में आया था। और जो प्रीएम्बल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसने प्रिपेयर करा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रिपेयर किया था। एंड विच ऑफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कौन सा एक प्रोविजन है जो ऐड करा गया था, तो वो प्रीएम्बल ही है। दो प्रीएम्बल इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट, वो एक स्टार्टिंग में हमें एक इंट्रोडक्शन देता है, बट स्टिल प्रीएम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जाकर बना था। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीएम्बल के बारे में। होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस। ओके, थैंक यू।